आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारक शेख। नाजरीन, इस वक्त की दुख भरी खबर सरहदी ज़िला पुंछ तहसील मंडी के इलाका अज़माबाद से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अज़माबाद में एक पीडीडी डिपार्टमेंट के टेलीविज़र को करंट लगने की वजह से मौत वाक़या हो गई है। ये वाक़या सरहदी ज़िला पुंछ तहसील मंडी के इलाका अज़माबाद से सामने आया कि एक पीडीडी टेलीविज़र मुलाजिम को करंट लगने की वजह से मौत वाक़या हो गई है। हम आपको बताते चले कि जब हमारी मुकामी लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट के आला अफसरान से इनको कॉल आया था कि आप अज़माबाद में लाइट बहाल करें। ताहम जब ये लाइट बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े तो ग्रिड स्टेशन से किसी ने लाइट छोड़ दी और जिसकी वजह से इनको करंट लगकर मौत वाक़या हो गई है। वहीं अवाम का ये भी कहना है कि कई बार पीडीडी डिपार्टमेंट के आला अफसरान से बातचीत की गई कि इस ट्रांसफार्मर को ठीक किया जाए, यहाँ पर पोल दिए जाए ताकि ट्रांसफार्मर को ठीक करके अच्छे से लगाया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जेई जिसकी ड्यूटी मंडी में है, उनको कई बार ये कहा गया कि ट्रांसफार्मर को ठीक करवाएं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज ये बड़ा हादसा देखने को मिला। वहीं उनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो पीडीडी डिपार्टमेंट के जेई और साथ में उनके आला अफसरान के खिलाफ एक नोटिस ले, उन पर कार्रवाई करे कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अज़माबाद की आवाम की बात नहीं सुनी। वहीं उनका ये भी कहना है कि जेई को कई बार मुकामी लोगों ने भी एप्लीकेशन भी दी गई है कि वो इस ट्रांसफार्मर को ठीक करें, यहाँ पर पोल दें ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन अवाम का ये भी कहना है कि जेई की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास पोल मौजूद नहीं है, हम पोल और तार नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आज ये वाक़या सामने आया है। मुकामी लोगों का कहना है कि एक गरीब शख्स था, इंतज़ामिया को चाहिए इनकी इमदाद करें ताकि इनके बाल बच्चे आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कार्रवाई करें कि पीडीडी डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने अवाम की बात क्यों नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया है। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अवाम का क्या कहना है हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, आज ये दूसरी बार जो लड़का जो है आज इसकी डेथ हुई, इसके पहले भी एक करंट इसको लगा था छेला बी में। तो आज ये हादसा जनाब को 6:30 पौने 7 के दरमियान जो है लड़के साथ हुआ। और ट्रांसफार्मर की हालत आप देख रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है या क्या झाड़ी है। हमने इससे पहले भी बिजली वालों को इससे पहले भी आगाह किया कि आपके वार्ड नंबर 2 का जो ट्रांसफार्मर उसकी हालत देखो। कभी कहते हैं हमारे पास पोल नहीं, कभी कहते हैं हमारे पास तार नहीं। तो आज जो है लड़का हमारा जो है वो डेथ की शक्ल में, और जेई जावेद जो मलक है उसी के कारण जो आज लड़का हमारा जो है दूसरी बार ये हो जाए करंट की वजह से मौत हो चुकी है। लिहाजा हम इसकी कार्रवाई करना चाहते हैं, हम इसकी कार्रवाई इस हिसाब से बात करना चाहते हैं कि इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और लड़के की तरफ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लड़के की फैमिली की तरफ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज ये दूसरे छोटे छोटे बच्चे इसके रह गए, उनकी तरफ देखना चाहिए कि क्या करना उन बच्चों के खिलाफ, क्या बनाना उन बच्चों को। आज जनाब इससे पहले भी ये इसका करंट लगा को बिजली वालों को हमने टट्टे तक पकड़े, हमें टट्टे जो फूल होते हैं वो भी पकड़े, लेकिन कुछ नहीं माना, ना इसको मुआवजा मिला लड़के को पहले जो करंट लगा था। आज तो वो डेथ ही हो गई है। आज जाने डिपार्टमेंट और जाने लड़का ये क्या होगा क्या नहीं होगा। हम यही मांग चाहते हैं कि लड़के के परिवारों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, वरना हम रोड के ऊपर धरना देंगे। और ट्रांसफार्मर की हालत देख तो ये हमने आज से पहले जनाब 3 साल से हम देते रहे इंटरव्यू, 3 साल हम इंटरव्यू देते रहे कि देखो जनाब इसकी ट्रांसफार्मर की क्या हालत है। ये मेरा फैसला है, अगर ये ट्रांसफार्मर की यही हालत रही, अगर करंट किसी को और भी बजा, इस यही साहब को भी मैंने बोला कि यार ट्रांसफार्मर की देखो क्या हालत है। क्या आपने इस हवाले से पहले किसी महकमे वाले से बात की? हाँ, क्यों नहीं, यही मंडी वाले से मैंने बात की, जो पहला मैं यही चला गया उससे भी बात हुई, और डी नायक साहब यहाँ से चले उनसे भी बात हुई, डी ये रशीद साहब है, मैंने इनको फोन किया आज से पहले 10 दिन, और उन्होंने आगे से मुझे वो जवाब दिया कि जो मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाया हूँ।